Good morning to all of you, my dear students. Welcome to all of you on my YouTube चैनल ज्ञान प्रकाश गुप्ता। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान प्रकाश गुप्ता पर। आज हम लोग स्टडी करेंगे बायोलॉजी का टॉपिक जो है आपका यूनिट ऑफ लाइफ का पोर्शन है सेल, और सेल में सेलुलर ऑर्गेनेल्स प्लास्टिड्स के बारे में स्टडी करेंगे। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिए, यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलता रहे, और एक छोटा कमेंट लिखिए ताकि हमारी जो टीचिंग है ये कैसी है उसके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या स्टडी करेंगे, प्लास्टिड्स। ये प्लास्टिड्स है क्या? तो सेल में प्रेजेंट वाले है ये ऑर्गन्स है, सेलुलर ऑर्गेनेल्स है जो कि सेल में प्रेजेंट रहता है ओनली एनिमल प्लांट के सेल में, और कुछ ऐसे प्रोटिस्टा जो कि अपना फूड का प्रिपरेशन फोटोसिंथेसिस करते हैं उन प्रोटिस्टा में प्रेजेंट रहता है। तो प्लास्टिड्स किसमें प्रेजेंट रहता है? प्लांट सेल में ओनली। और कुछ ऐसे प्रोटिस्टा जो कि फोटोसिंथेसिस अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं रहता, अब्सेंट रहता है। अब स्ट्रक्चरली इसको देखेंगे तो ये लार्ज होता है और डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। ये इस तरह से एक लार्ज स्ट्रक्चर है, और इसमें दो मेम्ब्रेन होती है। एक ऐसे ये बाहर की मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। क्लियर? और इसके भीतर एक मेम्ब्रेन होती है, इसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। तो ये लार्ज होता है साइज में। कैसा होता है? साइज में लार्ज होता है और डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड सेलुलर ऑर्गेनेल्स है। तो सेल में प्रेजेंट जितने सेलुलर ऑर्गेनेल्स में सबसे बड़ा होता है कौन? प्लास्टिड्स, और डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। इट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। जो सेल का साइटोप्लाज्म है उसी साइटोप्लाज्म में ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया इट इज अ सेमी नोमस सेलुलर ऑर्गेनेल्स। ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह भी सेमी नोमस जो है कि ऑटोनोमस सेलुलर ऑर्गेनेल्स है। सेमी ऑटोनोमस मीन्स सेल के अंदर सेल ये अपना डिवीजन खुद करता है, इसलिए इसे सेमी ऑटोनोमस सेलुलर ऑर्गेनेल्स कहते हैं। दे पोजेज देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। ये अपना जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है और राइबोसोम भी कंटेन करता है। अब इस प्लास्टिड्स में टू डिस्टिंक्ट रीजन दिखाई देते हैं। इसमें दो मेन भाग दिखाई देते हैं, ग्रेना एंड स्ट्रोमा। इसमें दो क्या होते हैं भाई? ग्रेना तो ये ऐसे जो है कि स्टॉक रहते हैं, स्ट्रक्चर स्टॉक्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक ना, जो कि एक दूसरे से ये लेमिला के द्वारा अटैच रहते हैं, और इसके अंदर जेली लाइक सब्सटेंस फिलअप होता है, मटेरियल भरा रहता है। तो ये जो है कि जो स्टॉक है, ठीक ना, इसको बोलते हैं ग्रेना। इसमें जो ये जो सेक्स है फ्लैटेंड, इसको बोलते हैं थाइलेक्वाइड। और ये होती है लेमिला। इसमें जो ये मटेरियल फिलअप होता है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। क्लियर? इसमें अपना ये राइबोसोम होता है, इसका ये होता है आपका ग्रेनुल्स, स्टार्च ग्रेनुल्स। ये क्या है? स्टार्च ग्रेनुल्स है। इसके बाद ये जो होता है आपका राइबोसोम।
खुद का इसमें अपना डीएनए होता है, डीएनए। तो इसके स्ट्रक्चर में होते हैं। प्लास्टिड्स के स्ट्रक्चर में क्या क्या होते हैं भाई? तो ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, लार्जेस्ट स्ट्रक्चर। और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है सेल के। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये सेमी ऑटोनोमस होता है, मतलब खुद अपना डिवीजन करता है। ये कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल एंड राइबोसोम। जेनेटिक मटेरियल में डीएनए और राइबोसोम ये अपना कंटेन करता है। प्लास्टिड्स का 2 डिफरेंट रीजन, इसमें देखेंगे ध्यान से 2 डिफरेंट रीजन दिखाई देगा, ठीक है ना, जिसमें कि कहते हैं हम इसको ग्रेना एंड स्ट्रोमा। देखिए ग्रेना ये है आपका स्टाकित स्ट्रक्चर, और इसके बाद छोड़कर इसमें जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। तो इसमें 2 डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं, ग्रेना एंड स्ट्रोमा। ग्रेना क्या होता है भाई? तो ग्रेना और स्टॉक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लैटेंड, ये जो दिख रहे हैं स्ट्रक्चर ना, यही ग्रेना है। पूरा ये ग्रुप ऑफ फ्लैटेंड सेक्स होती हैं जो कि एक ऊपर एक इकट्ठा होकर के और एक ढेर बनाती है, जिसको हम ग्रेना कहते हैं। और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ग्रेना की, वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स कंटेन करती है, जो कि फूड सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के ड्यूरेशन जब सोलर एनर्जी को ट्रैप करके और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा फूड का सिंथेसिस होता है, तो यही ग्रेना में सेल की जो मेम्ब्रेन्स होती है इसमें क्लोरोफिल होता है, उसी में पार्टिसिपेट करता है। इसके अंदर एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जेली लाइक, जो कोलाइडल कंडीशन में होता है, ठीक है ना, जिसमें कि ये ग्रेना एम्बेडेड रहता है। इस जेली लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। तो ये आपका हो गया प्लास्टिड्स का स्ट्रक्चर। और प्लास्टिड्स को हम फंक्शन के बेस पर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। तो प्लास्टिड्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड्स है। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? कलरलेस प्लास्टिड्स होता है, इसमें कोई भी पिगमेंट नहीं, नो पिगमेंट प्रेजेंट इन ल्यूकोप्लास्ट। ये फूड स्टोरेज का साइट होता है, सेल के उस पार्ट में प्रेजेंट रहता है जिस पार्ट में फूड का स्टोरेज होता है। तो फूड में क्या? स्टार्च, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स। प्लांट के जिस पार्ट में स्टोर होते हैं उसी पार्ट में ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है। दे आर यूजुअली फाउंड इन स्टोरेज ट्यूबर्स, जो स्टोरेज ट्यूबर्स होते हैं उसमें ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है। इंडोस्पर्म्स एंड कॉटिलिडन्स, इन प्लेसों पर ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? प्रेजेंट रहता है। तो ये ल्यूकोप्लास्ट क्या है भाई? तो प्लास्टिड्स का फर्स्ट टाइप है ल्यूकोप्लास्ट। सेकेंड टाइप है प्लास्टिड्स का क्रोमोप्लास्ट। तो ये कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। क्या होते हैं? कलर कंटेन करते हैं येलो, ऑरेंज, ब्राउन, रेड पिगमेंट। कौन? क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं। ये प्लास्टिड्स का फर्स्ट ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट, ये कलर्ड होता है। और कौन कौन से कलर के पिगमेंट कंटेन करता है ये? तो येलो, ऑरेंज, ब्राउन एंड रेड। दे आर कलर्ड टू प्लांट, प्लांट को कलर प्रोवाइड करते हैं। छोड़ करके ग्रीन कलर को छोड़ करके प्लांट को जितने भी कलर प्लांट प्रेजेंट आता है, रेड, येलो, ब्राउन, ये केवल ग्रीन को छोड़ करके ये प्लांट को सभी कलर प्रोवाइड करते हैं। कौन? क्रोमोप्लास्ट। दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन पेटल ऑफ फ्लावर्स, पेटल फ्लावर के जो पेटल्स उसमें एंड फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है। और थर्ड नंबर है क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और थर्ड नंबर क्या है? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन पिगमेंट, ये ग्रीन पिगमेंट कंटेन करता है और प्लांट के जितने भी ग्रीन पार्ट है उसी में प्रेजेंट रहता है। मीन्स प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्लोरोप्लास्ट। दे कंटेन कैरोटीनॉइड्स, ये कैरोटीनॉइड्स भी कंटेन करता है। क्लोरोप्लास्ट ट्रैप सोलर एनर्जी एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के ड्यूरेशन
क्लोरोप्लास्ट सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके ऑर्गेनिक फूड मटेरियल का सिंथेसिस करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट कंटेन डीएनए एंड हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड। ये डीएनए कंटेन करता है और इसमें डिवाइड होने की कैपेसिटी होती है। अब स्ट्रक्चरली हम देखते हैं तो क्लोरोप्लास्ट कंटेन टू मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, ये दो मेम्ब्रेन कंटेन करता है। इट कंटेन टू डिस्टिंक्ट पार्ट, कौन कौन से पार्ट, ये ग्राना एंड स्ट्रोमा, ये दो पार्ट कंटेन करता है। ग्राना कैसा होता है भाई, तो इट आर ग्राना आर स्टॉक ऑफ लेमिला, देखिए स्टॉक है ये, इसी स्टॉक को बोल रहा है ये स्टॉक ऑफ लेमिला, ये लेमिला का स्टॉक होता है जो कि मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है और एक पीस को बोलते हैं थैलेक्वाइड्स, ठीक है ना। तो ये क्या होता है भाई, तो ग्राना आर द स्टॉक ऑफ लेमिला इन विच थैलेक्वाइड्स आर प्रेजेंट, ये थैलेक्वाइड्स। द मेम्ब्रेन ऑफ थैलेक्वाइड्स कंटेन chlorophyll pigment. Chlorophyll is the functional and thylakoids is the functional and structural unit of chloroplast. ये जो thylakoids देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये thylakoids स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, ये एक पीस, ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसका, क्लोरोप्लास्ट का। थैलेक्वाइड्स मेम्ब्रेन, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है कंटेन करती है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। और ये जो ग्रेना होता है वो साइट है फोटोसिंथेसिस की, जो लाइट रिएक्शन होती है। फोटोसिंथेसिस में टू टाइप की रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन। तो जो लाइट रिएक्शन होती है उस ग्रेना में ही पार्टिसिपेट होती है। तो ग्रेना इज द साइट फॉर लाइट रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में जो लाइट रिएक्शन होती है कहाँ पर होती है, ग्रेना में होती है। फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन होती है कहाँ पर होती है, इसी ग्रेना में होती है, ठीक है ना। अब इसका दूसरा पार्ट है स्ट्रोमा। अब इसको देखते हैं, जो इसमें ये जेली लाइक स्ट्रक्चर फिलअप होता है, ये है स्ट्रोमा, ठीक है ना। तो स्ट्रोमा इज लाइज इंटीरियर पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट का इंटीरियर पार्ट है। इट इज कोलाइडल कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, ये जो स्टोमा होता है कोलाइडल कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, ठीक है ना। मैट्रिक्स कंटेन फोटोसिंथेटिक एंजाइम, ये क्या क्या कंटेन करता है, ये स्टोमा फोटोसिंथेटिक एंजाइम, स्टार्च ग्रेन, डीएनए एंड राइबोसोम। तो ये जो स्ट्रोमा है कोलाइडल कॉम्प्लेक्स है और मैट्रिक्स टिश्यू, इसको स्ट्रोमा कहते हैं। क्या क्या कंटेन करता है भाई, तो फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स, स्टार्च ग्रेन्स, डीएनए एंड राइबोसोम्स। ये सब चीज़ देखिए क्या क्या कंटेन करता है, स्टार्च ग्रेन्स, राइबोसोम्स, डीएनए, और उसके बाद इसमें फोटोसिंथेटिक एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं। किसमें, स्टोमा में। स्टोमा इज द साइट फॉर द डार्क रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अभी हम बताएं कि फोटोसिंथेसिस में टू रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन किस में होती है, ग्रेना में होती है। और डार्क रिएक्शन जो होती है जिसमें लाइट के एब्सेंट में होती है, वो कहाँ पर होती है, तो इसी पार्ट स्ट्रोमा में होती है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं आपका फंक्शन, प्लास्टिड्स के फंक्शन क्या है। तो प्लास्टिड्स में हम जानते हैं कि 3 टाइप होता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन प्लास्टिड्स, ये ग्रीन प्लास्टिड्स होता है दैट हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस एंड मेकिंग द ऑर्गेनिक फूड मटेरियल इन द प्लांट, सो इट इज कॉल्ड किचन ऑफ प्लांट। और प्लास्टिड्स का टाइप्स जो क्लोरोप्लास्ट है, प्लांट में इसका फंक्शन क्या है, तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करता है और ऑर्गेनिक फूड मटेरियल का सिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के द्वारा ही होता है। इसलिए क्लोरोप्लास्ट को सेल का किचन कहते हैं।
दूसरा नंबर है आपका जो क्रोमोप्लास्ट है, ये कलर्ड होता है। ये प्लांट को डिफरेंट कलर प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो फ्लावर के पेटल्स होते हैं, फ्रूट्स के जो कलर होते हैं, उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? क्रोमोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड। दे स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। तो ल्यूकोप्लास्ट फूड के जो है कि स्टोरेज में पार्टिसिपेट करता है। तो ये हो गया आपका प्लास्टिड्स टाइप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए।